Hello student, welcome back to the session of this sets, relation and function again. And this is going to be your 13, 14 whatever session. Please read the caption. But इससे पहले हमने last session में up to here discuss किया था. Let me just show you and we are going to proceed from that only. अब I just want to tell you कि भाई again this session are for your JEE Mains, JEE Advanced, NDA, CUET और all other examinations, board examination. अगर किसी को कोई doubt होता है please ask me in the comment section. चलो स्टार्ट करते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू सी मेनी थिंग्स टुडे. पहली बात, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस. ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था. क्यों करता है? क्योंकि ए क्रॉस बी में हमेशा जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा होगा विद इन दी ए क्रॉस बी वाले सेट में या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो ए से होगा. पहला एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर. ठीक है, पहला एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर है, पहला नंबर कुछ भी कह लो व्हाटएवर. और बी क्रॉस में बी से होगा. तो दे कांट बी इक्वल अंटिल अनलेस दे बोथ आर इक्वल कि ए इक्वल टू बी वाला कंडीशन. करेक्ट. नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू बी. एग्जांपल से देख सकते हो. पिछली क्लास में हमने दो एग्जांपल किए थे, तो व्हाई नॉट जस्ट चेक देम डायरेक्टली. मैं इसको बता और तरीके से बताऊंगा आपको, बट एक बार आपको ये दिखाता हूं. जैसे हमने ए और बी का लिया था. यू कैन सी दिस इज अ ए क्रॉस बी जो नीचे लिखा गया है. इसमें 3 एलिमेंट थे आपके एंड इसमें 2 एलिमेंट थे. तो इसका मतलब 3 into 2 दैट इज 6 एलिमेंट आने चाहिए आपके ए क्रॉस बी और कार्टेशियन प्रोडक्ट में. सी 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आ गए आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में. बहुत बढ़िया. ठीक है, चलो ये सब चीजें हो चुकी हैं. ये 1 A 1 B 2 A 2 B एवरीथिंग इज ओके. एंड उसके बाद देखो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ. नंबर ऑफ एलिमेंट एक बार के लिए याद कर लो कि ए क्रॉस बी में हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू बी होंगे. याद क्या कर लो, इट्स अ वेरी वेरी वेल जस्टिफाइड थिंग. क्योंकि अगर आप समझो, अगर आपको थोड़ा परमुटेशन का भी अप्रोच हो पता हो, तो उसके हिसाब से भी कि यहाँ से 3 एलिमेंट उससे लिंक होंगे तो 3 into 2 क्योंकि 3 चॉइसेस वो सब. बट अगर एक बार के लिए आप इसको याद कर सकते हो और समहाउ परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर जैसे किसी ने पढ़ा है तो वो वैसे भी समझ जाएगा. इट्स अ वेरी इजी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट. और जो नहीं पढ़ा तो ये चीज वैसे उस टाइम पे क्लियर हो जाएगी उसको. तो इसमें ऐसा कुछ वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट नहीं है. ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी. ये आपको थोड़ा सा यहाँ मैं कहूँगा मिसप्रिंट कह सकता हूँ. ये 2 की पावर है. 2 की पावर में जो ऊपर है एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी. तो एन ए इंटू एन बी. अब 2 की पावर में एन ए इंटू एन बी. क्यों? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना आया? जैसे मान के चलो पिछले वाले एग्जांपल में 3 और 2 6 आ गया. मान के चलो पिछले वाले एग्जांपल में 6 आ गया. हमको याद है पावर सेट में 2 की पावर n होता था, जिसमें हम n क्या लेते थे? जो सेट आया है उसके अंदर एलिमेंट या फिर सेट जो भी दिया गया उसके अंदर एलिमेंट. अब इसमें जो सेट आया है हमारा डिराइव हो गया वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है. उसके एलिमेंट हमें पता है 6 है, तो यानी कि 2 पावर 6 आएगा. तो इस केस में वो क्या होगा? एन ए ऑफ एन टू एन टू बी उसी से 6 है. ठीक है, समझ गए. मतलब कि पिछले एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा. ए के अंदर मेरे पास 3 एलिमेंट थे, वही मतलब 1 2 3. चलो ऐसे लिख लो पूरा एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते, 2 मिनट लगेगी. 1 2 3. बी के अंदर मेरे पास 4 5 था. अब ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दैट इज 3 into 2 दैट इज 6. अब मुझे पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बन के आया है वो एक अपना एक सेट है. उसका पावर सेट में बनाता हूं तो उसमें क्या होता है? पावर सेट में सारे सबसेट्स को इकट्ठा कर लेते हैं हम. और वो ऑब्वियसली बात है सबसेट इकट्ठा करने का मतलब सबसेट में क्या होता है? सबसेट में 2 की पावर n सबसेट बनते हैं. तो यानी कि पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 2 की पावर n. इस केस में n की वैल्यू क्या है? 6. तो 2 की पावर 6. समझ गए? दैट्स ऑल. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए. क्योंकि अगर आपको यहां में लिख के दिया हूं तो इसका फॉर्मूला ही होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी. ठीक है, तो उसके हिसाब से ये नंबर ऑफ एलिमेंट ए था, ये बी था, उसके हिसाब से 6 आया था. ठीक है, क्लियर है? कोई खास बड़ी बात है नहीं. तो हाँ, अगर ए में 5 एलिमेंट है, बी 5 एलिमेंट है, ऑब्वियसली नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी भी 5 होंगे. ठीक है, और ये बात तो चलो बहुत क्लियर है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बी 5 होंगे. अगर ए और बी 5 है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी 5 होगा. ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ लोगों को डाउट आ जाता है. एंड इट शुड बी क्लियर टू यू ऑल एज वेल. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. नंबर ऑफ एलिमेंट इतना डाउट नहीं आता, बट ये डाउट आ जाता है कि ए क्रॉस बी क्या होगा, वही 5 कहलाएगा. इफ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स विद एन एलिमेंट इन कॉमन, then A cross B and B cross A have n square elements in common. चलो इस पे भी मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ. जैसे अगर एग्जांपल लो A is equal to 1, 2, 3, 4 और मैंने लिया B is equal to 3, 4. ऑब्वियसली बात है B में 2 एलिमेंट है और A में 4 एलिमेंट है. कॉमन भी चेक करूं तो ये 2 इसमें है और ये 2 इसमें, ये वाले कॉमन है. मेरे कहने का मतलब इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है. अब जब आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए और बी लिंक हो रहे होते हैं, यानी कि 3 और 4 लिंक होगा, 4 और 4 लिंक होगा, और फिर होगा क्या? जैसे कि 2 3 लिंक होगा, ठीक है, 2 4 लिंक होगा, ऐसे करके सारे लिंक होंगे. तो आप ये मान के चलो 2 into 2 वाला पार्ट, यानी कि 2 into 2 मत बोलो, इसको आप बोल सकते हो कि 2 का स्क्वायर वाला पार्ट आपका जो यहां पर हमने देखो इसको ऐसे करो, एक काम करो,
इस एग्जांपल को, लेट मी जस्ट शो यू, इसी को देते हैं 1 2 3 4 एंड बी वाला क्या है हमारे पास, मान के चलो 3 4 ले लिया मैंने। कॉमन एलिमेंट कितने हैं भाई, 2 उसमें है और 2 इसमें है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो आपको पता है, चलो वो तो ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर आप बनाओ तो एक बार देख भी देते हैं, कोई खास बड़ी बात है नहीं, क्योंकि एक आएगा 1,3, एक आएगा आपका 1,4, एक आएगा आपका 2,3, एक आपका आएगा 2,4, एक आपका आएगा 3,3, एक आपका आएगा 3,4, देन 4,3 एंड देन 4,4, ठीक है। ये तो आपका ए क्रॉस बी बन के तैयार हो गया, ठीक है। ए क्रॉस बी, इसमें आप ऐसे कॉमा मत लगाओ, यहाँ लगा लेते हैं कर्ली ब्रेस, ये सेट ही है। और बी क्रॉस ए में इसका उल्टा हो रहा होगा। अब लेकिन ध्यान दो, यहां जब ये ऐसे 3 से 3 लिंक हो रहा है 4 से, तो इसमें भी एक ये वाला उल्टा वाला केस चलेगा कि 3 3 से लिंक होने वाला। बाकी आप देखते हैं, देखो 3,1 3,2 3,3 3,4, ठीक है। ऐसे ही 4, सॉरी हाँ 4,1 4,2 4,3 4,4। एक बार ये होता है ना कि व्हेन यू सी विद योर आईज, तो आपको एक रिलायबिलिटी सी आ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब 3 3 से लिंक और 3 से 4 से लिंक, ऐसा ही बिहेवियर उल्टे में हो रहा है कि 3 3 से लिंक और 3 4 से लिंक, सॉरी ना, देखो ऐसे देखो, 3 3 से लिंक, 3 4 से लिंक, 3 3 से लिंक और 3 4 से लिंक, तो ये सेम आ रहा है। तो यही तो एलिमेंट्स कॉमन आएंगे। आप कौन कौन से, देखो मैं आपको अलग कलर से दिखाता हूँ कौन सा एलिमेंट कॉमन आया आपके। 3 3 वाला, एंड हियर वी हैव 3 3 वाला, 4 4 वाला, 4 4 वाला, 3,4 वाला हेयर एंड 4,3 वाला, ये एलिमेंट कॉमन है। तो यानी कि उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें 2 एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं तो उसका स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है, इस केस में। अदरवाइज आप एन स्क्वायर के तरीके से इसको मान सकते हो। इनके कोई डेरिवेशन ऐसा नहीं करेंगे, इसका हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से चीजों को समझने की कोशिश करी, तो इसका हम डेरिवेशन वगैरह पे नहीं जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ए क्रॉस बी यूनियन सी अगर आप करते हो तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी आ जाएगा। जस्ट लाइक कि हमने और भी चीजें देखी थी, वैसा ही क्रॉस अंदर यहाँ चले जाएगा, जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है और यूनियन वाला ही बीच में मेंटेन रहेगा, ठीक है। देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन बीच में मेंटेन रहेगा और ये क्रॉस हो जाएगा। ए क्रॉस बी माइनस है तो माइनस बीच में मेंटेन रहेगा और ये क्रॉस यहाँ हो जाएगा। तो ये तो ऐसा कुछ टफ तो है नहीं याद करना, इसके ओवरव्यू लेते हैं आपको एक समझ आ जाएगा कि ऐसा ही हो रहा होता है, जैसा हमारे दिमाग में लॉजिकली हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छी बात है यहाँ पर कि लॉजिकली हमें जैसा लगता है वैसा हो रहा है, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इफ a is equal to this, b is equal to this, then find a intersection b and a cross a union b। तो सबसे पहले क्या बोला है, जे में क्वेश्चन आया था, तो बड़ा आसान है, इसको मैं आपको अलग से दिखाता हूं। a के अंदर आपको क्या दिए एलिमेंट, दैट इज 2,4, दैट इज 2,4, ओके, ये तो आपने ऑर्डर पे लिख दिया ना, सेट्स के अंदर हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर आता है। एंड बी आपको क्या दिया गया है, बी 3 4 5 दिया है शायद, यस, बी आपको 3 4 5 दिया। आपको बोला है भाई, छोटा काम तो आपको सेट्स का करवा लिया, बाकी कुछ चीज आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कि रिलेशन वाली करवा ली, ठीक है। आपको बोला है ए इंटरसेक्शन बी का क्रॉस करो ए यूनियन बी से, बोला शायद ए यूनियन बी से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी, क्या आएगा इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी भी एक सेट आएगा अपने आप में, जिसके अंदर क्या आएगा, कॉमन क्या है इसमें भाई, 4 ही तो कॉमन है यार, 2 4 इसमें, 3 4 5, 4 ही कॉमन है, एक ही एलिमेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ एलिमेंट भी एक आ रहा है। सॉरी फॉर दैट, सॉरी, ठीक है, इसको आप यहाँ पर काटो और फिर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, यस। एंड ए यूनियन बी में क्या होगा, यूनियन होगा। अब यूनियन में रिपीटेशन को तो हम अवॉइड करेंगे, बाकी 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 2 बार आ रहा है, एक ही बार कंसीडर करेंगे 5। ऑब्वियसली बात है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो तो 1 इंटू 4 4 आएगा, लेकिन अगर हम एलिमेंट भी निकालने भी हो क्रॉस करके तो 4 को सबसे लिंक करवाना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 इससे लिंक होगा, यानी कि 4,2, 4 फिर 4 3 से लिंक होगा, 4 को कॉमा तो सेपरेट करते ही रहो क्योंकि अपने आप में एक ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स है। फिर क्या होगा, एंड देन 4,4 एंड देन 4,5, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पर कुछ और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी, ठीक है। एंड दिस इज, आप देख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो आपने वैसे ही देख के बता दिए थे, ये होगा। कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर सेट्स को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, विल बी मीटिंग सून इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ।